काला झंडा दिखाने पे सभी युवा कांग्रेसियों को नगपुरा से उठा के लाया गया है। नगपुरा से उठा के बहुत दूर एक शहरी क्षेत्र में हम सबको कैद किया गया है, जहाँ से आप देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार का जुल्म है। वो जितना ही हमें परेशान करेंगे हम उतना ही मजबूत होंगे। और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं धान खरीदी के बाद इसको भुगतान करेंगे। भाई आपने तो अपने वादे में कहा था ना 31 रुपये आप एक मुश्त भुगतान करेंगे, तो ये वादा खिलाफी किसानों के साथ क्यों? 31 रुपये एक मुश्त देने की बात करके 2300 रुपये दे रहे हैं, तो क्या गारंटी है आने वाले समय में आप पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के बाद 800 रुपये का भी भुगतान न करेंगे? इसी के विरोध में इनको काला झंडा दिखाना होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा था, जहां वो नगपुरा में पहुंचे हुए थे तमाम विकास कार्यों की सौगात देने के लिए। यहां पर शिवराज सिंह के चौहान को लेकर युवा कांग्रेस के जो तमाम युवा थे उन्होंने उनके आगमन को लेकर के विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि 3100 रुपये समर्थन मूल्य दिए जाने की बात किसानों से की गई थी, लेकिन वो वादा कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ, जिस कारण से आज युवा कांग्रेसी जो है काफी नाराज थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री का विरोध किया, उन्हें काली झंडी दिखाई और अपना विरोध दर्ज कराते हुए उन्होंने सभी युवा कांग्रेसियों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी है। काफी सारे युवा यहाँ पर गिरफ्तारी देकर के आज सेक्टर 6 थाने में पहुंचे हुए हैं। किस तरीके की मांग है, और अब चूंकि शिवराज सिंह चौहान का आगमन हो चुका है, उनसे इन्हें मुलाकात करने दिया गया कि नहीं, या ये अपने विरोध प्रदर्शन में सफल हो पाए कि नहीं, ये उसके पहले इनकी गिरफ्तारी हो गई। इन सभी विषयों को लेकर के हम बात करेंगे। जयंत देशमुख हमारे साथ मौजूद है। जी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब रमन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने 300 रुपये का बोनस 2 साल का भुगतान नहीं किया था और किसानों को ठग दिया था। ठीक उसी प्रकार से 3100 रुपया धान प्रति कुंटल एक मुश्त राशि प्रदान करके खरीदने की बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में की, किंतु धान खरीदी को लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। नवंबर 14 से धान खरीदी चालू है। आज दिनांक तक के जितने भी किसानों को भुगतान हुआ है, वैसे तो कई किसान ऐसे हैं जो अभी बेच रहे हैं, उनको भुगतान नहीं हो रहा धान का। जितने भी किसानों को राशि का भुगतान किया गया है वो 2300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से उनको धान के राशि का भुगतान किया गया है। शेष 800 रुपये की राशि कब किसानों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी बताने के लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता सक्षम नहीं हो पा रहा है। और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं धान खरीदी के बाद इसको भुगतान करेंगे। भाई आपने तो अपने वादे में कहा था ना 31 रुपये आप एक मुश्त भुगतान करेंगे, तो ये वादा खिलाफी किसानों के साथ क्यों? और आप 31 रुपये एक मुश्त देने की बात करके 2300 रुपये दे रहे हैं, तो क्या गारंटी है आने वाले समय में आप पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के बाद 800 रुपये का भी भुगतान न करेंगे? इसी के विरोध में हम लोग जिला युवा कांग्रेस और भिलाई के युवा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण नगपुरा में आने वाले हमारे आज मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को के विरोध में उनको काला झंडा दिखाने वाले। ये तो हुई धान खरीदी की बात जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन वहीं न कहीं आवास को लेकर के भी काफी सारी बातें सामने आ रही हैं। अभी तक के ये जो 17 लाख आवास ये लोग बोले थे कि हम लोग 17 लाख आवास बनाएंगे, अभी तक के ये इन लोग तय नहीं कर पाए हैं कि आवास कितने बनने हैं छत्तीसगढ़ में। आवास प्लस न जाने कितने लोगों का नाम इन लोगों ने जोड़ दिया है। अभी तक के 1 लाख आवास भी छत्तीसगढ़ में चालू नहीं हो पाया। हमारे क्षेत्र की बात करेंगे तो जितने लोगों का आवास में लिस्ट में नाम था तो 4 लोगों का पैसा है, बाकी लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में डाल दिया और घर सभी ने तोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं एक गरीब आदमी जो दशकों से वेट कर रहा था कि आवास हमारा आएगा और आवास आ भी गया और उसका नाम आने के बाद उसको राशि नहीं मिली और उसने घर तोड़ दिया, वो कहीं ना कहीं कर्ज में दबते जा रहे थे। व्यवस्थापन नहीं दिया गया और आवास को तोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं वो भटक रहे हैं अब आवास के लिए। जब अभी राशि ही तय नहीं हुई तो मेरे ख्याल से अभी मकान मिलने की बात काफी दूर हो जाती है। जी आप बताएंगे सर, आप लोगों ने नगपुरा में विरोध किया, कैसा माहौल था, किस तरीके से आप लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ लाया? जी सबसे पहले तो आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है और आज यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री है वो हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं, तो पहले तो उनको छत्तीसगढ़ की जनता को अपनी मुंह कैसे दिखाएंगे। जैसे जयंत देशमुख भैया ने बताया कि आपने छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ ने वादा किया कि 3100 रुपए धान खरीदी करेंगे, परंतु आप आज के समय में 2300 रुपए धान की खरीदी करते हैं। 800 रुपए आज भी अंतर की राशि
कि आप दे नहीं पा रहे हैं, और ये बात सच्चाई है कि भविष्य में भी कोई निर्धारित नहीं है कि आप देंगे। आप देखा जाएगा उसी तरह कि वहां पर धान खरीदी के समय में आप बारदाना तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आप पहली बार धान खरीदी कैसे करेंगे, बारदाना वहां उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। वहां पर जो किसान वहां धान बेचने आ रहे हैं उनके साथ वहां के प्रशासन जो है वो दुर्व्यवहार कर रही है। तो ये देखने के बाद हमको ये चीज समझ में आता है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो सिर्फ किसानों के साथ सिर्फ एक छलावा कर रही है। और उसके बाद आप बताओ, जैसे आवास की बात कर रहे हैं, तो ये हर जगह की बात है, चाहे वो किसानों में हो, चाहे शहरी क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हो। और आपको बता दूं कि आज जब युवा कांग्रेस के ग्रामीण और भिलाई और साथ में युवा कांग्रेस साथ में एनएसयूआई जब पदाधिकारी ने ये बोला कि आप जब किस मुंह लेकर शिवराज सिंह चौहान हमारे छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, तो आपको आने के बाद यहाँ के युवा कांग्रेसियों का सामना करना पड़ेगा। और इस तरह से हमने सभी ने बोला कि आज उनको काला झंडा दिखाएंगे। तो जब काला झंडा दिखाने की बात की तो ये प्रशासन जो है वो शासन कई प्रशासन के ऊपर दबाव डालकर आज किसी को हम प्रोग्राम स्थल से उठा रहे और किसी को आप घर के सामने वहां दस्तक देकर सुबह से आप वहां पर मौजूद हो गए, उनको यहाँ गिरफ्तार करके ला रहे। कहीं ना क्या कहीं लगता है आपको भाजपा के दबाव में पुलिस कार्य कर? ये तो आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, इतने सारे युवा अगर किसी एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और आप सभी को उठाकर एक जगह पे ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर शासन का दबाव है। भाजपा सरकार जब जब शासन में आती है वो हमेशा तानाशाही रवैया ही अपनाती है। और उसी तरह आप देखोगे तो मैं और एक चीज बताना चाहता हूं कि जब इसके पहले छत्तीसगढ़ सरकार थी तो उसने जो वादा किया था धान खरीदी में उसने उसको पूरा किया। आप देखेंगे बिजली बिल, जब बिजली बिल हम हाफ करते थे आज उसको बंद कर दिया। किसानों को कहीं ना कहीं 1 HP से कम में उनको मुफ्त में बिजली दी जाती थी, आज वो सबको बंद करके किसानों पे डबल आपने बोझ डाला है। तो कहीं ना कहीं किसान हमारे रीढ़ की हड्डी है, आम जनता की हड्डी है। अगर वो कमाएगा तो वो उसका जो पैसा है मार्केट लगेगा तो हम सभी पे यहाँ पर खुशहाली बरसेगी, हम सब भी कमाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये शासन जो है ये कितना भी जुल्म कर ले युवा कांग्रेस के ऊपर, पर उसके बाद जिस तरह से आपको यहाँ पर भीड़ दिख रही है वो लगातार डटकर उनके सामना करते रहेगी। जी, आप बताएंगे कितने प्रभावित किसान हैं जिनकी राशि नहीं आई हुई है, और अब चूंकि शिवराज सिंह जी के साथ में अपने सीएम विष्णुदेव साय भी थे, उन्हें लेकर के एक बात कही जाती कि वो साय काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, वो साय कार्य नहीं कर रहे हैं, वो साय छत्तीसगढ़ को विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। आप लगातार देखेंगे अभी हाल में ही कुछ घोटाले में एक मशहूर बॉलीवुड के अभिनेत्री सनी लियोनी के नाम से फर्जी फंडिंग हो रही थी, और ऐसे 4-5 केसेस और देखने को मिले हैं। इसके बाद आज देखेंगे यहाँ पे मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का खात्मा हो चुका है। आप देखेंगे कि जब अगर यहाँ का युवा, यहाँ के कोई भी वर्ग के लोग अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं तो यहाँ के पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके थाने ला के बलपूर्वक बैठाया जा रहा है। किसी को घर से उठाया जा रहा है, कोई सुबह घर में नहा के निकला, कोई नाश्ता करे उसको उसके घर से उठाया जा रहा है, जो कि एक अपराधी के तौर पे सामान्य लोगों को यहाँ की सरकार द्वारा ट्रीट किया जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम ये बता रहे हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ के लोगों को लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का, विरोध करने का पूरा अधिकार है। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से सभी मीडिया बंधुओं के साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाजपा की जो ये विरोधी नीति और जो हम युवाओं के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ जो गलत हो रहा है, आप मुक्ता से हमारा समर्थन कीजिए। जो चीजें सही है सरकार की उसका समर्थन कीजिए, पर जो चीजें गलत हो रही है आप प्रमुखता से उसे अपने न्यूज में स्थान दें। धर्मेश जी, आप बताएं, अब चूंकि आप लोगों ने उन्हें काला झंडा दिखा दिया, आप लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, अब आगे की रणनीति क्या हो? काला झंडा दिखाने पे सभी युवा कांग्रेसियों को नकपुरा से उठा के लाया गया है। नकपुरा से उठा के बहुत दूर एक शहरी क्षेत्र में हम सबको कैद किया गया है, जहाँ से आप देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार का जुल्म है। वो जितना ही हमें परेशान करेंगे हम उतना ही मजबूत होंगे। आगे फिर से हमारा विरोध जारी रहेगा निरंतर। हम जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलता है, हर गरीबों को आवाज नहीं मिलता है, तब तक हम अपनी आवाज उठाते ही रहेंगे। हर जगह हम इनको काला झंडा दिखाते ही रहेंगे। कितनी दूरी में थे आप लोग जब आप लोग की गिरफ्तारी हुई, और उनके आने में कितना समय था मंत्री? हमें चौक से जैसे ही उठाया गया, हमको बस में जैसे ही डाला गया और तुरंत सीएमजी मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है और हमको सीधा उठा के यहाँ लाया गया है। अब जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, जो विरोध आप लोगों ने किया है उसका असर अब क्या देखने को मिला? इनको मजबूर होके एक तिथि की घोषणा करना पड़ेगा, या मजबूर होके इनको 2300 के बाद जो अंतराल की राशि 800 है उनको किसानों को देना ही पड़ेगा। इनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस समय युवा कांग्रेसियों की भीड़ लगी हुई है। लगभग 100 से भी ज्यादा युवा कांग्रेसियों ने शिवराज सिंह के विरोध किया है, उन्हें काली पट्टी दिखाई है। विषय था समर्थन मूल्य। जी हाँ, 3100 रुपए समर्थन मूल्य दिए जाने की मांग जो है किसानों से की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने किसानों की इन मांगों को पूरा नहीं किया, जिसके बाद से सभी युवा कांग्रेसी नाराज चल रहे थे। और आज जब मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में एक दिन के प्रवास पर वो पहुंचे, तो सभी ने मन बनाया उनका विरोध दर्ज कराने का, लेकिन कहीं ना कहीं
कांग्रेसी जो है अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और उन्हें झंडा दिखाने के कुछ देर पहले ही, मंत्री का जिस समय आगमन होने को था उसके कुछ देर पहले ही सभी युवा कांग्रेसियों को पुलिस ने उठा करके, बलपूर्वक उठा करके सेक्टर 6 थाने पर ले आई। यहाँ जिस तरीके की व्यवस्था है, काफी आक्रोशित युवा कांग्रेसी दिख रहे हैं और उनका कहना है कि जो मांग, जो बातें रखी गई थी केंद्र सरकार के आगे, वो सब पूरी नहीं हुई है। इस बात को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहना है और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो युवा कांग्रेस है उनका कहना था कि भाजपा के शासनकाल में प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से दबाव में काम करता है और उनके दबाव के कारण ही आज ये नतीजा हुआ है कि युवा कांग्रेसी सैकड़ों की संख्या में आज सेक्टर 6 थाने में मौजूद है, अपनी गिरफ्तारी दी है। लेकिन उनका कहना है कि अपनी आवाज को वो बुलंद करते रहेंगे, ये गिरफ्तारी उनके लिए मायने नहीं रखती क्योंकि यहाँ पर किसानों का सवाल है। फिलहाल कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।